आज 35 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में सरकार के रन कर रहे हैं जी। शेष जिले जिले में बन रहे हैं। शिक्षा का ढांचा मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत करने के लिए, चिकित्सा शिक्षा का ढांचा मजबूत करने के लिए और युवाओं के लिए रोजगार। आपने देखा होगा आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख से अधिक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का नेट और पर बोल रहा है, कितने लोगों को निःशुल्क नियुक्ति देने का किसी के अंदर साहस था, तो वो साहस उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के अंदर था। इसलिए कहा है कि हम बेटी हैं इसलिए लड़ सकते हैं। किनके बीच में लड़ी हैं, कितना वोट मिला है, आप सब लोगों को जानकारी है। सर राजस्थान में क्या मुद्दा लेके आएंगे आगामी विधानसभा? राजस्थान में भी उनकी बुरी तरीके से पराजय और हर्ष होगा, वो आपसे ही लड़ते हैं। वे पहला अपना विवाद स्वयं तो निपटा लें। एक G23 के उनके नेता हैं, वे स्वयं में नेता हैं, पहले अपना घर का विवाद निपटा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कभी विवाद होते ही नहीं है। कार्यकर्ता बैठ करके एक दूसरे के बीच में बैठ करके चिंता करते हैं और सब एक काम के लिए, केवल भारत माता की जय जयकार विश्व की धरती पर गूंजे, और वो गूंज रही है। आपने देखा होगा यूक्रेन के अंदर अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन का। हमारे नौजवान छात्रों को निकाल लिए। प्रधानमंत्री जी की इतनी दूरदृष्टि की सोच रही है कि आपने देखा जिसके हाथ में भारत का झंडा रहा, भारत का फ्लैग रहा, उस समय सेनाएं लड़ाई बंद कर देती थी और हमारे छात्र नौनिहाल नौजवान डॉक्टर निकल करके आते थे। भारत का गौरव है, यही भारत माता की जय जयकार। सर अभी निरंतर एक नया आरोप भी निकल कर सामने आ रहा है। निरंतर कहा जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी में सिर्फ कश्मीरी पंडितों को दिखाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों का भी अहित हुआ था। वो बात क्यों छुपाई जा रही है? देखिए, कश्मीर में ये विषय मत कहिए कि पंडितों का विषय नहीं है। ये कश्मीर के हिंदुओं का अपमान था। और जहाँ तक बहुसंख्यक आप जानते हैं, कश्मीर में एक नारा लगाया जाता था, हम घुसने नहीं देंगे। आप सब लोग यदि घूमने गए हो, मैं व्यक्तिगत तौर पे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने गया, मैं व्यक्तिगत तौर पर श्रीनगर में रुक करके आया। अराजकता पर जिस भारत के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का विषय था, आज तक किसी ने सोचा नहीं था। धारा 370 क्या थी, कौन सी अपनी 35 से अनुच्छेद था, इसको नष्ट करने के लिए माननीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दूरदृष्टि की सोच को धारा 370 खत्म की। आज अमन और चैन है। एक दंगा ना तो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की सरकार में हुआ। उस समय एक वहाँ की बहुत बड़ी नेता थी, उन्होंने कहा था कि यदि कश्मीर को कोई छेड़ेगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। एक चूहा और एक चींटी भी कश्मीर के अंदर नहीं बनी। ये मोदी जी की दूरदृष्टता का परिणाम है और इसके कारण ही आज कश्मीर के अंदर जिसको भी जाना है अमन चैन है। भारत का नौजवान, झांसी का नौजवान घूमने के लिए जाए, सीना चौड़ा करके जाता है। आज कश्मीर के लोग भी बोल रहे हैं भारत माता की जय जयकार। उसी लाल किला पर आज तिरंगा झंडा लहराया जाता है। वहाँ के सदन के अंदर तिरंगा झंडा, 2 निशान 2 प्रधान वाला विषय खत्म हो गया है। एक निशान एक प्रधान। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरा भारत एक है। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। इसलिए भारत की उस कल्पना की बात भारत के अंदर की जाती है। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल है, यदि इस प्रकार की आपके शब्दों को देखा जाए या बीजेपी पार्टी की रणनीति को देखा जाए, तो आगामी समय में अन्य पार्टियों के अस्तित्व खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। जो काम नहीं करेगा उसका अस्तित्व खत्म होगा और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। उन लोगों को काम नहीं करना है, राजनीति करना है। हम लोग राजनीति को सेवा के रूप में काम करते हैं। आज आपने जैसे मेरे दायित्व के बारे में बताया, हमारे लालजी संजीव अग्रवाल जी खड़े हैं, हमारे सारे नेता खड़े हैं, आप जानते हैं। इनमें से सब सेवा के माध्यम से काम कर रहे हैं। चौराहे पर कोई दिखाई दे रहा है, आज त्यौहार है। अभी हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन का मनाने के लिए कौन आए? सब हमारे नौजवान मित्र, सब हमारे नेता आए हैं। और इसलिए ना भारतीय जनता पार्टी में जाति है, ना पंथ है, एक है। सब भारत माता के पुत्र हैं और भारत माता की सेवा के लिए, माता के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी, इसलिए मिट्टी से बड़ा कोई नहीं है, अपनी मातृभूमि से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए माता की सेवा का कार्य करते हुए आगे बढ़ने का हम लोग काम करते हैं। इसलिए जो कार्य करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो घर पे आनंद करेगा वो कहेगा मैं नेता हूँ। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नेता नहीं कहते, हमारे सब कहते हैं। प्रधानमंत्री तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री पद, उन्होंने कहा मैंने नहीं स्वीकारा, मैं देश का प्रधान सेवक हूँ और सेवा का कार्य ही मेरा नैतिक दायित्व है। उसकी दृष्टि जब प्रधान देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ताकतवर नेता ये बात कहता है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, इससे बड़ा गौरव का विषय नहीं हो सकता है। उनके यहाँ कहते हैं मैं फलाना नेता हूँ, हमारे यहाँ कोई नेता इनमें से है ही नहीं। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनमें सबको पन्ना प्रमुख बनाया गया, जितने हैं सबको, इसमें से नेता नहीं है। सब क्या है, कार्यकर्ता है। इसलिए हम आज जीवित है, जागृत है, आगे बढ़ेंगे। सर जहां तक समाजवादी पार्टी को लेकर देखा जाए, ईवीएम 86 ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से वो अनुमति लेकर आ रहे हैं कि स्टे लगाया जाए, चुनाव को प्रति कराया जाए। सर अगर ऐसा होगा तो क्या हुआ? यदि वो पढ़े लिखे यदि विषय होते हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए, थोड़े भी यदि विवेक होता तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो पंजाब के अंदर नई विषय क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर 125 सीटें विपक्ष की आती हैं तो वहाँ नहीं हुआ है।
ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना जब कुछ नहीं है, हमें काम करना नहीं, 6 महीने पहले से राजनीति करना है, मैं जाति की राजनीति करूंगा, इतने फलाने जाति के आ गए, इतने ठिकाने जाति के आ गए, सारे लोगों को मिलकर के हम जीत रहे हैं। केवल जाति के आधार पर चुनाव लड़ाया जाएगा, इसलिए जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जब आप सेवा करके समाज जीवन के बीच में व्यापारी को सुरक्षित रखने के लिए, कई लोग कहते थे, झांसी में भी शायद एक नेता ने डाला था कि हम शायद वो कौन सा डंडा था उसमें तेल लगा चुके हैं। हमारे तो 5 साल सरकार रही, कभी किसी नेता ने एक प्लाट पर कब्जा किया हो? कहते थे खाली प्लाट हमारा है, यहाँ तो कहते भैया किसी का खाली है। इसलिए जिसका भी नारा है, सपा का नारा है खाली प्लाट हमारा है। योगी जी के नेतृत्व में अपराधी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए जितने हैं अराजकता दूर हुई है, शांति और अमन के साथ भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले सारे व्यक्ति रह रहे हैं। इसलिए आराम से रहने की जरूरत है, सुख शांति से आराम से अपना व्यवसाय करिए। नौजवान को आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, यही हमारा नारा है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद है, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राम रहीत जी ने कहा है कि बुलडोजर बाबा जिंदा है, यही हमारा नारा है। तो इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए प्राइम टीवी को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। मैं प्राइम टीवी से झांसी से देवेश मिश्रा के साथ लोकेश मिश्रा।